अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपको पता है कि सबसे बाहर तो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद जो एक मेजर चीज है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस ने बनाना होता है राइबोसोमल आरएनए, और न्यूक्लियस के अंदर बनना होता है मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। जो डीएनए से आरएनए बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए जो बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो राइबोसोमल आरएनए बना, ठीक है, वो बाहर जाता है न्यूक्लियस से और वो जुड़ जाता है विद राइबोसोमल प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो आके अटैच होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप देख सकते हैं। और जब राइबोसोम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं तो इन्होंने करवानी होती है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करवाएंगे कि जो राइबोसोमल आरएनए आया हुआ है वो सिग्नल्स भेजेगा, वो मैसेंजर आरएनए आएगा, वहां पे मैसेंजर आरएनए जो है वो आके वहां पे राइबोसोम पे लग जाएगा, प्रॉपर इनिशिएशन होगी, ठीक है। और जो ट्रांसफर आरएनए होगा, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स उठा के लेके आएगा इस जगह पे, ठीक है, और उनके बीच में अमाइनो एसिड्स के बीच में होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे और अल्टीमेटली प्रोटीन बन जाएगी। मतलब कि आपके जो राइबोसोमल आरएनए है वो बना इन द न्यूक्लियोलस, जो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए है वो बना इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसीजर हुआ आपका ट्रांसक्रिप्शन, और यही तीनों आरएनए ने अल्टीमेटली आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके बनाई प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोसेस को जो आरएनए से प्रोटीन बनी इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन बन जाती है, ठीक है, तो प्रोटीन वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द गोल्जी अपरेटस, यहाँ पे उसके बनते हैं वेसिकल पूरा, ठीक है, जो कि फिर अल्टीमेटली सिक्रीट हो जाता है बाहर, ठीक है। ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया, आपको इससे काफी फंक्शंस भी याद रह जाएंगे, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ये एक एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, और एटीपी जो है प्रोडक्शन वो यहाँ पे ही होती है। उसके अलावा साइटोस्केलेटन आ जाता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, सेंट्रोसोम आ जाता है, ठीक है, फिर लाइसोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये पता होनी चाहिए कि ये सुसाइडल बैग है सेल्स का, ठीक है। इसमें बेसिकली इसमें ऑटोफेजी में काम देना है, और कोई चीज अगर सेल जो है वो एनगल्फ करके बाहर से लेके आ रहा है तो उसने क्या कहते हैं एक वेसिकल बनाना है जिसके अंदर वो अपने एंजाइम सिक्रीट करेगा, ठीक है, जो उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो उस पर एक्ट करेंगे और उसको तोड़ेंगे, ठीक है। फिर पेरोक्सीसोम्स आ जाते हैं आपके पास। पेरोक्सीसोम्स जो हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ याद रखनी है वो ये है कि ये जो है ना ये H2O2 भी बना सकते हैं, ठीक है, क्या ऑक्सीडेजेस के थ्रू, या उसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं कैटालिसिस के थ्रू। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है पेरोक्सीसोम्स, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया ओवरव्यू। अब मैं एक एक ऑर्गेनेली को पकड़ूंगा, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा जो कि पहले पूछी गई है, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज की तरफ लेके चलूंगा। सबसे पहले तो चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियर है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, और इसका रोल होता है इन ट्रांसक्रिप्शन एंड सेल डिवीजन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और सेल डिवीजन में किसका रोल है? न्यूक्लियस का। इसमें आपका सारा डीएनए होता है, ठीक है, और डीएनए से ये आरएनए बना रहा होता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना ये लिपिड बाइलेयर होती है। अगर वो पूछते हैं कि विच ऑर्गेनेली हैज अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो आपने फटाफट कह देना कि न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ही राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और अगर वो पूछते हैं अगर न्यूक्लियस ऑप्शंस में नहीं होता तो न्यूक्लियोलस ऑप्शन में होगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक है राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन के लिए वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। उसके बाद जो आपका डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर वो दो तरह का होता है, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। अब यूक्रोमेटिन को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ई से शुरू हो रहा है ना यूक्रोमेटिन,
तो फिर तो ई से आप याद रखें कि एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब कि उसने आरएनए बनाना है। जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो छुपा होता है, ठीक है, वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन इज नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ गए तो आपके पास आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, इसने सिक्रीटरी प्रोटीन्स बनानी है, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स बनानी है और लाइजोसोमल एंजाइम्स बनाने हैं। एंजाइम्स की प्रोटीन्स ही होती है ना, ठीक है, तो लाइजोसोमल एंजाइम्स बनाने हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि जो सिक्रीटरी सेल्स होती है ना, फॉर एग्जांपल पेनक्रियास के सेल्स हो गए, ठीक है, गॉबलेट सेल्स हो गए, जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स हो गए, तो उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है क्योंकि उनकी सिक्रीशन ज्यादा है और सिक्रीशन ज्यादातर प्रोटीन ही होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ये जो है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका जो मेजर फंक्शन है ना वो है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत मेजर रोल है, ये बार बार पूछा गया है। अब मैंने आपको ये बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बना रहा है प्रोटीन। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो इससे याद रख लें कि एस से शुरू हो रहा है, तो स्टेरॉइड सिंथेसिस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी, लेकिन साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाएगा। तो इसके दो फंक्शंस आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक चीज बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी, तो वो घुसेगी इन द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का जो दूसरा नाम है ना वो है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, ये दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, डिक्टियोसोम या गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो एमसीक्यू में इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकती है अगर सीपीएसपी ने आपको फंसाना हो, ठीक है। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसमें आपने याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सैक्स की कलेक्शन होती है जिसको हम सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। और इसने जो प्रोटीन बन के आई है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, उसकी मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो अगर वो पूछते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस हो कहाँ रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। अगर वो पूछते हैं कि मॉडिफिकेशन कहाँ पे हो रही है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं उसे, तो वो होगी इन गोल्जी अपरेटस, ठीक है। और इसी ने अल्टीमेटली सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाने हैं और लाइजोसोम्स भी इधर से ही बनते हैं, मतलब कि लाइजोसोम्स जो बने हुए हैं ये वाले, ठीक है, वो इधर से ही बन के गए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसका और क्या काम है कि इसने प्रोसेस करना है, पैकेजिंग करनी है और मेंटेन करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सिंपल हो गया, ठीक है। बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन ये मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये आपको भूले ना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे लाइसोसोम की तरफ। लाइसोसोम जो है ये सुसाइडल बैग है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियस के पास, ठीक है, न्यूक्लियस के पास जब आपने देखा तो एक आपको H&E स्टेन पे एक हेलो स्ट्रक्चर नजर आया। तो हेलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस ऑन H&E स्टेन इज लाइसोसोम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग गलत कराते हैं, तो ये आपने गलत नहीं करना। उसके बाद आप चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स में कन्वर्ट हुई होती है। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होनी है और यहां पे वो पूछ सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहां पे हो रहा है। क्रेब्स साइकिल हो रहा है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है या टीसीए साइकिल होता है वो हो रहा है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम चलते हैं जी पेरोक्सीसोम्स पे। पेरोक्सीसोम्स मैंने आपको बार बार बताया है कि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेजेस भी बना रहे हैं और H2O2 भी बना रहे हैं ऑक्सीडेजेस के थ्रू, और कैटालेजेस भी होते हैं जो H2O2 को ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं।
और पिरोक्सिसोम्स किसके लिए थे? मेनली आपके पिरोक्सिसोम्स थे ताकि आप जो हो वो डिटॉक्सिफिकेशन कर सको, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए पिरोक्सिसोम्स है। और उसके बाद अब माइटोकॉन्ड्रिया के एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो पूछते हैं कार्डियोलिपिन किस ऑर्गेनेली में है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एक वो ये पूछते हैं बहुत ज्यादा कि अपना डीएनए किसका है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का होगा। और एक वो पूछते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली में से कौन सा है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसका अपना डीएनए है। ये हो गए आपके सारे ऑर्गेनेलीज। अब रह गया पीछे साइटोस्केलेटन, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो अभी तक ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं ना उनके एमसीक्यूज देख लेते हैं। राइबोसोम अटैच टू एंड सिंथेसाइज साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर, मतलब कि अगर वो पूछते हैं कि आरईआर में क्या होता है, तो आरईआर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि राइबोसोम्स अटैच हो रहे हैं और सिंथेसाइज कर रहे हैं प्रोटीन को। अकेली प्रोटीन सिंथेसिस अगर ऑप्शन में है तो उसके ऊपर आपने इसको प्रेफर कर जाना, ठीक है। मेमेलियन सेल में 80s राइबोसोम होता है साइज, बैक्टीरियल सेल में 70s राइबोसोम होता है। ये तो आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। फिर राइबोसोमल आरएनए इज मोस्ट अबंडेंट एंड इन्वॉल्व एज राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कॉमन सेंस हो गई। अब राइबोसोम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं साइटोसोलिक प्रोटीन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सिक्रीटरी प्रोटीन्स। ये सारी वही बातें हैं जो मैं बता चुका हूं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, लेकिन फाइनल पैकेजिंग कहां हो रही है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ऑर्गेनेली विच हैज सिस्टर्न्स एंड कॉन्केव सरफेस फेसेस द न्यूक्लियस इज गोल्गी बॉडीज, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनेली दैट कंबाइंस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड पैक्स एंड रिलीजेस द प्रोटीन्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये पहले बता चुका हूं आपको। ऑर्गेनेली दैट बाइंड्स कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन एंड एनक्लोज इन वेसिकल्स, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है प्रोटीन की जो बात हो रही है, तो ये भी गोल्गी ऑपरेटर्स में हो रही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपार्ट फ्रॉम स्टेरॉइड सिंथेसिस डज व्हाट? डिटॉक्सिफिकेशन। ऑर्गेनेली विद डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोलस की कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। डीएनए में यूक्रोमोटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हेलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस ऑन एच&ई स्टेन इज लाइसोसोम। Lysosome has secretion against the bacterial iron because they contain hydrolases। ये एक दफा देख लें, बस सिंपल सा स्टेटमेंट है ये। प्रोटियोसोम जो है वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटियोसोम जो है ना वो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे एक होता है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती है उनको हम लोग खत्म कर देते हैं ताकि वो आगे जाके कहीं फंक्शन ना करें। H2O2 किस में होता है? पिरोक्सिसोम से, मैंने आपको पहले बता दिया। और कार्डियोलिपिन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये तो थे ऑर्गेन